हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना जीवन अच्छे से बिता रहे होंगे। जैसा कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू हाउ टू लिव योर लाइफ, जीवन जीने की कला या लोक व्यवहार की कला के नाम से एक बुक है मेरे पास। मैं उसमें से कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट करके डिस्कस करता हूँ और वो अपने विचार ऐड करके और कुछ राइटर के विचार ऐड करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना मतलब टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा कैसे करेंगे, क्या होता है प्रशंसा करने से, क्या फ़ायदे हैं प्रशंसा करने के, किसी को अप्रिशिएट करने के। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला जो सबसे फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस टॉपिक इज़ प्रशंसा जो है वो ऊर्जा को मुक्त करती है, एनर्जी रिलीज करती है। जैसे सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। सभी को एनर्जी देता है सूर्य, चाहे वो किसी को लाइट की फॉर्म में दे या किसी को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में वो देता है। तो हम देखते हैं कि जो प्रशंसा है वो ऊर्जा को मुक्त करती है, एनर्जी को फैलाती है। कभी गौर किया है कि जब कोई किसी अच्छी तरह किए गए काम के लिए आपको धन्यवाद देता है या आपकी सच्ची प्रशंसा करता है तो आपका उत्साह कैसे बढ़ जाता है। हैव यू एवर नोटिस्ड कि इफ़ समवन प्रेज्ड यू जेन्युइनली, दैट टाइम हाउ यू फील, आप उस समय कैसा महसूस करते हैं। दैट टाइम योर मोटिवेशन इज़ हाई, योर करेज इज़ हाई, बढ़ जाता है। प्रशंसा हमें नई ऊर्जा और नया जीवन देती है। जो एप्रिशिएशन है वो हमें एक नई ऊर्जा और एक नया जीवन देती है। आप प्रशंसा से जो उत्साह पाते हैं वह कोई भ्रम नहीं है, इट्स नॉट अ इल्यूजन, ये कोई भ्रम नहीं है। जो भी आपको आपकी प्रशंसा से मिलता है वो एक तरह का क्या है, आपकी योग्यता का फल है या आपके द्वारा अर्जित किए हुई उपलब्धियों का परिणाम है। उपलब्धियाँ अलग अलग तरह की, जैसे आपके जीवन की उपलब्धि, आपके व्यवहार की उपलब्धि एंड ऑल थिंग्स। तो ये जो है, आप प्रशंसा से जो उत्साह पाते हैं वह कोई भ्रम नहीं है, न ही आपकी कल्पना है। इससे वास्तविक शारीरिक ऊर्जा मुक्त होती है, इससे रियल में ही एक एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो उस अपोजिट वाले पर्सन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ओके, हो सकता है इस बिंदु पर आप यह सोच रहे हो कि प्रशंसा का लोगों के साथ हिल मिल कर चलने से क्या संबंध है। ये सोच सकते हैं, दिमाग में आ सकता है कि प्रशंसा का ऐसा क्या संबंध है हमारे से, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से या उसके उत्साह को बढ़ाने से कैसे संबंधित है। तो इसका जवाब है कि इससे सब कुछ बदला जा सकता है प्रशंसा करने से। हम में से बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि किसी के काम के लिए श्रेय देना,
किसी अच्छी तरह किए गए काम के लिए मान्यता और प्रशंसा देना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं उनको ये एहसास भी नहीं होता है कि अगर हम किसी को किसी के किए हुए कार्य का क्रेडिट दे देंगे तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है, जिसने वो कार्य किया है, जिसने वो आप किया है, उसको क्रेडिट मिलने के बाद कैसी उसकी फीलिंग्स होगी। तो उसे क्या होता है, किसी अच्छी तरह किए गए काम के लिए मान्यता और प्रशंसा देना कितना महत्वपूर्ण होता है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। हर जगह लोग प्रशंसा और कद्र के भूखे हैं। हर जगह लोग किस चीज़ के भूखे हैं, उनको प्रशंसा चाहिए और सम्मान चाहिए। कद्र का मतलब यहाँ पे सम्मान ही है एक तरह का। जब हम उन्हें वह दे देते हैं जिसकी उन्हें भूख है, तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वे हमें उदारता से हमारी मनचाही चीज़ दे देंगे। अगर हम उन्हें प्रशंसा दो तरह की है, अति प्रशंसा और एक संतुलन में की गई प्रशंसा, एक लिमिट से की गई प्रशंसा, सच्ची प्रशंसा, और जो चापलूसी भी कहलाती है। अगर हम अति प्रशंसा कर रहे हैं तो अगर हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो हम उसके मन में हमारे प्रति अच्छे विचारों का उद्भव करने में सफल होंगे। ओके, हम क्या करें, हर दिन एक छोटा चमत्कार करें। छोटा चमत्कार का यहाँ पे मतलब क्या है कि जब भी आप किसी दूसरे के उत्साह को बढ़ाते हैं, उन्हें ज़्यादा जीवन और ऊर्जा से ओतप्रोत करते हैं, तो आप एक छोटा चमत्कार कर रहे हैं। अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, एक छोटी प्रशंसा ही कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उनके जीवन में एक छोटा मिरेकल की तरह काम कर रहे हैं। यह सरल है, इट्स वेरी सिंपल। आपको तो बस इतना करना है कि हर दिन किसी को सच्ची प्रशंसा दें और गौर करें कि इससे वे सचमुच बेहतर प्रदर्शन करने में किस तरह सक्षम होते हैं। अब जेन्युइन तरीके से अप्रिशिएट करिए तो आपको सामने वाले में परिवर्तन दिखाई देंगे। जहाँ वाजिब हो वहाँ सच्ची प्रशंसा और श्रेय देने से न सिर्फ लोग बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि इससे उन्हें ज़्यादा उत्पादक तरीके से काम करने की अनुभूति भी मिलती है। समझे कि अगर हम सच्ची प्रशंसा करते हैं तो इससे केवल उनके बेहतर प्रदर्शन करने में ही वो नहीं होती महसूस करते हो, बल्कि इससे उन्हें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी उनकी बढ़ जाती है, काम करने की प्रोडक्टिविटी। जब बोनस और मुनाफे में हिस्सेदारी योग्यता पर आधारित होती है, कंपनी के लिए महत्व को पहचानने का साधन होती है, तो उत्पादन बेहतर होता है। जब अब यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि किसी कंपनी में अगर किसी को बोनस और मुनाफे में हिस्सेदारी योग्यता के आधार पर, एबिलिटी के आधार पर आधारित होती है, तो वो कंपनी एक महत्व को पहचानने का साधन होती है। अच्छा, इससे क्या होता है, उत्पादन बेहतर होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। अच्छे कथनों में उदार बने, जो अच्छे स्टेटमेंट्स हैं, बी हम्बल इन दैट। प्रशंसा करने के लिए लोगों के किसी बड़ी या असाधारण चीज़ करने का इंतज़ार न करें। अगर कोई आपको किसी की प्रशंसा करनी है तो आप ये मत सोचें कि ये बड़ी असाधारण चीज़ ही करेगा तो हम इसकी प्रशंसा करेंगे। यदि कोई आप पर छोटा सा एहसान करता है तो अपनी कद्र दिखाएं। अगर आपको किसी ने छोटा कोई एहसान करा है या आपके लिए कुछ भी किया है तो अपनी कद्र दिखाएं और आपको धन्यवाद कहकर उन्हें श्रेय दें। अगर किसी ने आपके लिए आपकी थोड़ी भी हेल्प करी है तो उसका थैंक यू ज़रूर दें। उन चीज़ों की तलाश करें जिनके लिए आप लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं, वो चीज़ें ढूंढें, वो पॉइंट्स
कलेक्ट करें कि जिनके लिए आपको लोगों को थैंक यू बोलना हो। प्रशंसा भरे शब्द कहें, लोगों को यह बता दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। यह मानकर न चले कि लोग जानते हैं कि आप उनकी कदर करते हैं। जताना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। वो आपको जताना, दिखाना भी पड़ता है। एंड हाउ दिस बुक इज़ कॉल्ड लोक व्यवहार की कला। इसलिए इस बुक को लोक व्यवहार की कला कहा गया है। तो जब आप लोगों को बताते हैं कि आप उनके कार्यों की कदर करते हैं, तो इससे वे ज़्यादा और बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप बता दोगे तो इससे क्या होगा, वो उसको और ज़्यादा बेहतर वे में करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं, लेट्स सी सम रूल्स टू से थैंक यू। थैंक यू कहने के कुछ नियम भी हैं यहाँ पे, कैसे कैसे हमको कहाँ पे किस कंडीशन में थैंक यू बोलना है। सबसे फर्स्ट है कि धन्यवाद सच्चा होना चाहिए। थैंक यू क्या होना चाहिए, ट्रू लगना चाहिए कि हाँ, ट्रूली थैंकफुल है ये बंदा मेरे लिए या किसी के लिए भी। इसे इस तरह कहें, थैंक यू को इस तरह से कहना है कि मानो आप दिल से धन्यवाद दे रहे हो। ऐसा लगना चाहिए कि आप यू आर सेइंग इट बाय हार्ट, दिल से कह रहे हो। इसमें अर्थ और जीवन भरे, इसमें मीनिंग होनी चाहिए, और ये एक लाइव लगना चाहिए कि हाँ, ये एक जीवित है, कि जीवित शब्द कहेंगे इसमें। इसे बेरुखा या दस्तूर न बनने दें। धन्यवाद को ऐसा ना रखें कि बेरुखी की तरह आपने बोला है। इसे खास बनाएं, मेक इट स्पेशल। बस अब नाउ सी द सेकेंड पॉइंट टू से थैंक यू, दैट इज़ इसे बुदबुदा कर न कहें, खुलकर बोलें। इसको विस्परिंग में ना बोलें, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाले को आप फुसफुसा के या बुदबुदा के कह रहे हैं, आपकी आवाज़ दबी हुई है। आपको कहना है, आपको खुलकर बोलना है। इस तरह काम न करें मानो किसी को धन्यवाद देने में आपको शर्म आ रही है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अगर धन्यवाद कर रहे हो तो आपको शर्म आ रही हो, सामने वाला ये ना पहचान जाए कि आपको धन्यवाद देते हुए शर्म आ रही है। ठीक है। नाउ सी द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ नाम लेकर लोगों को धन्यवाद दें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो नाम भी लेकर धन्यवाद देना चाहिए। लोगों का नाम लेकर अपने धन्यवाद को व्यक्तिगत बनाएं। यदि समूह में कई लोगों को धन्यवाद देना हो तो उस टाइम पे ये नहीं करना है। अगर ग्रुप में है तो किसी एक स्पेशल को थैंक यू नाम लेकर नहीं बोलना है। आपको क्या कहना है कि या तो हर एक को धन्यवाद दें नाम लेकर, या फिर थैंक यू सो मच टू ऑल, ये बोल के हम अपने संबंधों को आगे तक ले जा सकते हैं। 4 पॉइंट है, जब आप लोगों को धन्यवाद दें तो उनकी तरफ देखें। अगर आप किसी का थैंक यू कर रहे हैं तो आपको उनकी तरफ देख के ही धन्यवाद कहना है। यदि वे धन्यवाद देने लायक हैं तो देखने लायक भी हैं। ये बात सॉलिड है कि अगर आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो तो इसका मतलब वो आपको उसे देखना भी पड़ेगा, देखने लायक भी है वो। अगर वो धन्यवाद के लायक है तो वो देखने के लायक भी है। तो इसलिए ऐसा ना करें कि आप धन्यवाद दे तो रहे पर आप उसको देख नहीं रहे हैं। नाउ सी द 5 पॉइंट, 5th वन, लोगों को धन्यवाद देने पर काम करें। उन चीज़ों की चेतन रूप से और जानबूझकर तलाश शुरू करें जिनके लिए आप दूसरों को धन्यवाद दे सकते हैं। हाँ, आप वो चीज़ें उनसे ढूंढें, जानबूझकर सर्च करें कि हमें इनको किस चीज़ पे धन्यवाद, हम क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या फैक्टर हैं, क्या फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम इनको थैंक यू बोल सकते हैं। नाउ सी नंबर 6, दैट इज़ जब लोगों को सबसे कम उम्मीद हो तब धन्यवाद दें। जब लोगों को ऐसा लगे कि यार ये धन्यवाद नहीं कर सकता या इसमें धन्यवाद करने की कोई इतनी
इच्छा नहीं है तो तब आप धन्यवाद दें। इससे आपके संबंधों में और ज़्यादा प्रगाढ़ता आएगी। आपको धन्यवाद और भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आपका जो धन्यवाद है वो ज़्यादा शक्तिशाली तब हो जाता है कब, जब दूसरे इसकी अपेक्षा नहीं करते। जब सामने वाले को, अपोजिट बंदे को ये लगता है कि ये मुझे धन्यवाद नहीं करने वाला है, तो आपको वहाँ पे धन्यवाद करके यह महसूस करा देना चाहिए कि वे इसके हकदार हैं। ओके। आप दूसरों में अच्छी चीज़ों की जानबूझकर तलाश करके अपनी खुद की खुशी बढ़ा सकते हैं। ऐसा करते समय हमारा ध्यान खुद पर से हट जाता है। इससे हम संकोची, कम आत्मसंतुष्ट और ज़्यादा सहिष्णु में समझ भरे हो जाते हैं। दुखी लोगों की एक अचूक निशानी यह है कि वे अति आलोचक होते हैं। जो दुखी लोग हैं, ज़्यादातर जो दुखी हैं वो क्या है, वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी है। वो क्या करेंगे, वो केवल दूसरों की आलोचना ही कर सकते हैं। अगर वो सही कार्य भी कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो वो आप उसको जेलसी बोल सकते हैं या आलोचना बोल सकते हैं। अगर कोई प्रोग्रेसिव बंदा है तो उसको प्रोग्रेस को उसकी एप्रिशिएट करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी प्रोग्रेस का क्यों है, क्यों इतनी प्रोग्रेस है। सोचना चाहिए कि इसने प्रोग्रेस करी, बहुत अच्छा है, और एप्रिशिएट करना चाहिए। ओके। वे जानबूझकर दोषों या खामियों की तलाश करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, इट्स अ ट्रेंड ऑफ टुडेज लाइफ। आजकल तो ज़िंदगी में ही है, एक तरह का ट्रेंड ही है कि हम दूसरों के दुखों से सुखी हैं, दूसरों के सुखों से दुखी हैं। हम खामियां ढूंढते रहते हैं लोगों में कि कैसे इसको नीचा दिखाया जाए। जब वे अपना नज़रिया बदलकर दूसरों में अच्छी चीज़ों की तलाश करने लगते हैं तो उनकी खुद की खुशी बढ़ जाती है। और जब हम दूसरों में उनकी अच्छी चीज़ों को ढूंढने लगते हैं कि इसकी अच्छी चीज़ क्या है, मुझे ये अडॉप्ट करनी चाहिए, इसमें ये अच्छी चीज़ है, मुझे ये अडॉप्ट करनी चाहिए, ये अगर ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो मुझे किस तरीके से, क्या अच्छी चीज़ें वो कर रहा है जिससे मैं प्रोग्रेस कर पाऊँ। ना कि ये कि मैं उससे जेलसी फील करूँ या उसको गिराने की बातें सोचूँ, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं क्या अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर जो मैं ग्रहण करके उसके साथ या उसके समकक्ष तक पहुँचूँ या उससे आगे तक बढ़ जाऊँ। ओके। कोई भी आदर्श नहीं होता, कोई भी इतना आइडियल नहीं है आज के टाइम में। यह कहा जाता है कि हर इंसान में अच्छाई होती है, कहा तो जाता है, पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको चिढ़ होती है तो किसी एक चीज़ की तलाश शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आप किसी से चिढ़ते हैं या आपको लगता है कि वो मुझसे बेहतर है किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, तो क्या चीज़ें ढूंढनी है आपको जिसके लिए आप उसकी प्रशंसा कर सके, वो चीज़ें ढूंढो। राइट डाउन दोज थिंग्स इन योर नोट कि इस पर्टिकुलर बंदे में ये चीज़ अच्छी है, मुझे ये अडॉप्ट करनी है ताकि मैं भी अपने खुद के जीवन को, लाइफ पैटर्न को थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं और उसकी प्रशंसा कर सकूं। ठीक है। यदि वे आपका सिर चबा जाते हैं तो शायद उनके दांत अच्छे हैं। अगर वो आपको दिमाग खाते हैं तो उनके पास दिमाग है, इसलिए वो आपका दिमाग खा सकते हैं। इसलिए उनके दांतों की प्रशंसा करें। अगर उनके दांत अच्छे हैं तो दांतों की प्रशंसा करें। प्रशंसा करने के लिए चीज़ों की तलाश करते रहें। अगर किसी में बोलने का गुण है तो उसके बोलने की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर किसी की बुद्धिमत्ता शार्प है तो उसकी बुद्धिमत्ता की, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ओके। इससे न सिर्फ वे बदल जाएंगे बल्कि इससे उनके बारे में आपकी राय भी बदल जाएगी। इससे क्या होगा, वो केवल वो ही नहीं बदलेंगे, आपकी ना उसके प्रति आपकी जो
थिंकिंग प्रोसेस है, जो थिंकिंग है वो भी चेंज हो जाएगी। नाउ सी, अब हम देखते हैं कुछ पहलू यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रशंसा देने के महत्वपूर्ण पहलू ये हैं। क्या होना चाहिए प्रशंसा देने के लिए? प्रशंसा कैसी प्रशंसा होनी चाहिए? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह सच्ची होनी चाहिए। प्रशंसा कैसी होनी चाहिए? सच्ची प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कोरी चापलूसी अगर हम कर रहे हैं तो वो साफ दिख जाती है और इससे कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ भी हासिल नहीं होता चापलूसी करने से। हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी प्रशंसा की जा सके। हर किसी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ अवश्य होती है जिससे उसकी प्रशंसा की जा सके, बशर्ते आप इसकी तलाश करें। किसी छोटी चीज़ के लिए लोगों की सच्ची प्रशंसा करना किसी बड़ी चीज़ के लिए झूठी प्रशंसा करने से कहीं बेहतर होता है। अगर किसी के अंदर छोटा गुण है, कोई छोटा सा भी गुण है, अगर आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो तो ये उससे तो बेहतर ही है कि आप अगर किसी की झूठी प्रशंसा कर रहे हो। ठीक है? व्यक्ति के बजाय काम या गुण की प्रशंसा करें। किसी भी व्यक्ति का नाम लेके नहीं, या व्यक्ति की प्रशंसा ना करें, उसके गुणों की प्रशंसा करें। लोगों के बजाय उनके कामों की प्रशंसा करें। ठीक है? जब आप किसी काम या गुण की प्रशंसा करते हैं तो आपकी प्रशंसा विशिष्ट होती है और ज़्यादा सच्ची लगती है। अगर आप किसी काम या गुण की प्रशंसा करते हैं तो आपकी प्रशंसा विशिष्ट होती है और ज़्यादा सच्ची लगती है। लोगों को सटीकता से पता चल जाता है कि किस चीज़ के लिए उनकी प्रशंसा की जा रही है। लोग जान जाते हैं कि उनकी प्रशंसा किस चीज़ के लिए की जा रही है, उनके लिए की जा रही है या फिर उनके काम के लिए की जा रही है। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष में 2 लाइनें हैं, बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी लाइनें हैं। हर दिन 5 सच्ची प्रशंसाएं करके अपनी खुद की खुशी और मानसिक शांति बढ़ाएं। हर दिन किसी ना किसी की या खुद की भी ऐसी चीज़ें ढूंढें, 5 ऐसी चीज़ें जो ट्रू हों, सच्ची हों, जिससे जो आपकी मानसिक शांति को बढ़ाए। ठीक है? जैसा कि इसमें पिछले भी चैप्टर में बताया गया है, वैसी 5 चीज़ें जो आपकी सच्ची प्रशंसा हो, या दूसरों में ऐसी कोई 5 चीज़ें जिससे उनकी सच्ची प्रशंसा की जा सके, तो उससे आप अपनी खुशी को, मानसिक जो खुशी है उसको, मानसिक जो शांति है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।